नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो सत्र में हम बात करेंगे साला दर्पण कैलेंडर सत्र 2022-23 के बारे में। साला दर्पण पोर्टल पर प्रतिदिन, प्रतिमाह और त्रैमासिक स्तर पर किए जाने वाले कार्यों के बारे में विस्तार से देखेंगे। इसी तरह से संस्था प्रधान, साला दर्पण प्रभारी व अन्य कार्मिकों के साला दर्पण पोर्टल से संबंधित कौन कौन से कार्य होंगे, ये जानकारी भी हम वीडियो के माध्यम से विस्तार से देखेंगे। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर वॉच करें। यदि आपने हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, घंटी को प्रेस कर दें ताकि इस प्रकार के महत्वपूर्ण एजुकेशन वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। साथ ही यहाँ पर हम बात करते हैं कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर से प्रसारित आदेश के बारे में। समस्त संस्था प्रधान, राजकीय विद्यालय राजस्थान, साला दर्पण पोर्टल को नियमित अद्यतन करने के संबंध में साला दर्पण कैलेंडर जारी करने के लिए ये आदेश प्रसारित हुआ है। राज्य के समस्त राजकीय विद्यालयों के समस्त संसाधनों जैसे कि विद्यार्थी, विद्यालय तथा कार्मिक की ऑनलाइन सूचना साला दर्पण पोर्टल पर उपलब्ध है और साला दर्पण पोर्टल पर यह सूचना सीधे विद्यालयों के माध्यम से अपडेट की जा रही है। समस्त राजकीय विद्यालयों, कार्मिकों और विद्यार्थियों से संबंधित जो भी योजनाओं का निर्माण किया जाता है, कार्यक्रमों का विश्लेषण किया जाना है या समीक्षा की जानी है, साला दर्पण पोर्टल का ही इनके लिए उपयोग किया जा रहा है। लेकिन कुछ विद्यालय ऐसे हैं जिनके द्वारा महत्वपूर्ण सूचनाओं की साला दर्पण पोर्टल पर प्रविष्टि में या तो विलंब किया जाता है या लापरवाही के कारण विद्यार्थी और विद्यालय के कार्मिकों से संबंधित जो भी समेकित रिपोर्ट है उसकी विश्वसनीयता प्रभावित होती है कि समय पर ये डाटा इंदराज नहीं किए जाते। और इस संदर्भ में जो प्रासंगिक पत्र के द्वारा प्रतिदिन, प्रतिमाह और त्रैमासिक आधार पर करणीय जो भी कार्य हैं साला दर्पण पोर्टल पर, उनकी प्रविष्टियों के संबंध में कुछ निर्देश यहाँ पे दिए गए हैं। यानी कि साला दर्पण कैलेंडर 2022-23 जारी कर सभी संस्था प्रधानों को निर्देशित किया गया है कि कैलेंडर के अनुसार जो भी निर्देशित कार्य हैं उनको समय अनुसार करवाना सुनिश्चित करें। हम इस कैलेंडर को देख लेते हैं कि किन के द्वारा कौन सा कार्य किया जाना है। साला दर्पण पोर्टल पर प्रतिदिन, प्रतिमाह और त्रैमासिक किए जाने वाले कार्यों की सूची के अनुसार साला दर्पण पोर्टल को समयबद्ध रूप से अद्यतन किया जाना सुनिश्चित करना है। विशेष परिस्थितियों में हो सकता है कि साला दर्पण कैलेंडर में आवश्यकता अनुसार संशोधन भी किया जा सके। यहाँ पे संस्था प्रधान, साला दर्पण प्रभारी और अन्य कार्मिकों के द्वारा समय समय पर साला दर्पण प्रविष्टि की मॉनिटरिंग करेंगे और आवश्यकता अनुसार व विद्यालय में दिए गए प्रभार के अनुसार साला दर्पण पोर्टल को यथा समय अपडेट किया जाना भी सुनिश्चित करना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं साला दर्पण पोर्टल पर प्रतिदिन किए जाने वाले कार्य कौन कौन से हैं। यहाँ पे कार्यों का विवरण है, जैसे स्टाफ डेली अटेंडेंस और मॉड्यूल में विद्यालय स्टाफ की दैनिक उपस्थिति से संबंधित कार्य, लीव अप्रूवल मॉड्यूल में विद्यालय स्टाफ से प्राप्त अवकाश प्रकरण का यथोचित निस्तारण करना और स्टूडेंट डेली अटेंडेंस मॉड्यूल में विद्यार्थियों की उपस्थिति, यानी कि अटेंडेंस से रिलेटेड जो भी कार्य है जो कि डेली किया जाना है, इसके लिए साला दर्पण प्रभारी को ये कार्य करना है। लेकिन उसके साथ में उसके सहयोगार्थ जो जिम्मेदार प्रभारी और कार्मिक होगा वह होगा कार्यालय प्रभारी। तो ये प्रतिदिन किया जाने वाला कार्य है। इसके बाद में हम देखते हैं कि साला दर्पण पोर्टल पर प्रति माह किए जाने वाले कार्य कौन कौन से हैं और उसके लिए साला दर्पण जो प्रभारी है उसके सहयोगार्थ जिम्मेदार प्रभारी भी होगा या कार्मिक होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है स्टूडेंट मंथली अटेंडेंस, यानी कि मासिक उपस्थिति, मॉड्यूल में विद्यार्थियों की मासिक उपस्थिति की प्रविष्टि करना, ये कार्य कक्षा अध्यापक का रहेगा। स्टाफ उपस्थिति रजिस्टर व साला दर्पण पोर्टल प्रपत्र 3A यानी कि लॉग स्टाफ डिटेल का मिलान जो कि 1 से 5 तारीख के मध्य करना, ये कार्यालय प्रभारी, यानी कि ये प्रभारी है वो साला दर्पण प्रभारी के सहयोग में काम करेंगे, उसके साथ में काम करेंगे। डीवॉर्मिंग इन्फॉर्मेशन की जो प्रविष्टि है ये साला दर्पण प्रभारी, मंथली विप्स एंड ब्लू पिंक टेबलेट इन्फॉर्मेशन की प्रविष्टि है ये भी साला दर्पण प्रभारी द्वारा की जानी है। प्रतिमाह आयोजित SDMC या SMC बैठक की सूचना की प्रविष्टि है, ये SDMC या SMC प्रभारी से सूचना लेकर ये सूचनाएं अपलोड की जानी है। छात्र उपस्थिति रजिस्टर पर साला दर्पण प्रपत्र 5 का मिलान प्रतिमाह है जो कि प्रथम सप्ताह में किया जाना है, ये शिक्षा अध्यापक से संबंधित कार्य है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं साथियों साला दर्पण पोर्टल पर त्रैमासिक किए जाने वाले कार्य, यानी कि 3-3 महीने के अनुसार जो कार्य योजनाएं बनी हुई हैं, जैसे कि जुलाई में, उसके बाद अक्टूबर में, फिर जनवरी में और अप्रैल में। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कार्य का विवरण है जिसमें SDMC SMC मॉड्यूल में स्कूल डेवलपमेंट और मैनेजमेंट कमेटी क्वार्टरली डाटा जो कि एंट्री करनी है, ये SDMC और SMC प्रभारी जो कि साला दर्पण प्रभारी के सहयोगार्थ रहेंगे। कार्मिकों के प्रपत्र 10 में सेवा पुस्तिका के विवरण का अक्षरशः मिलान कर आवश्यकता अनुसार उसका अद्यतन किया जाना। ये 4 तरह के कार्य हैं जो कि कार्यालय प्रभारी साला दर्पण प्रभारी के सहयोग के साथ में काम करेंगे। विद्यालय प्रोफाइल का अवलोकन और आवश्यकता अनुसार अपडेट किया जाना, इंफ्रास्ट्रक्चर मॉड्यूल की जांच सत्यापन आवश्यकता अनुसार अपडेट किया जाना और साला दर्पण में प्रदर्शित पद
और बजट हेड का IFMS से मिलान किया जाना, जो कि शाला दर्पण प्रभारी है उसके सहयोग में कार्यालय प्रभारी है, इनके द्वारा ये कार्य त्रैमासिक स्तर पे यानी कि किए जाने हैं। शाला दर्पण पोर्टल पर माहवार जो कार्य किए जाने हैं यानी कि प्रत्येक माह, प्रति माह एवं त्रैमासिक किए जाने वाले कार्य संबंधित प्रभारीगण यानी कि ये शाला दर्पण प्रभारी के सहयोग में होंगी, जिनको जो भी प्रभार मिला हुआ है उसके अनुसार SDMC SMC मॉड्यूल की विभिन्न प्रविष्टियों की जांच एवं उसको अद्यतन किया जाना, जो कि SDMC और SMC प्रभारी। न्यू एडमिशन एंट्री में नव प्रवेश विद्यार्थियों की प्रविष्टि, ये कुछ कार्य जो कि कक्षा अध्यापक द्वारा किए जाने हैं और साथ में शाला दर्पण प्रभारी का सहयोग करना है। इसमें आता है स्टूडेंट डिटेल एडिट करना, जैसे कि फॉर्मेट 5 के द्वारा विद्यार्थियों से संबंधित सूचनाओं में अगर कोई संशोधन किया जाना अपेक्षित हो। प्रत्येक कक्षा के विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम की जांच और उपस्थिति रजिस्ट्री के अनुसार प्रत्येक कक्षा के विद्यार्थियों का मिलान करना है। विद्यार्थी मॉड्यूल में कुछ सब मॉड्यूल हैं जिनमें प्रविष्टियां कक्षा अध्यापक द्वारा की जानी है, जैसे सेक्शन अलॉटमेंट या अपडेशन, मीडियम अलॉटमेंट और उसका अपडेशन, क्लास सेक्शन वाइज रोल नंबर की एंट्री करना, ऑप्शनल सब्जेक्ट, थर्ड लैंग्वेज, आधार और जन आधार की एंट्री, और स्टूडेंट डिटेल यानी कि फॉर्मेट 9 है उसको भी अपडेट किया जाना है, जो कि कक्षा अध्यापक का कार्य है। नव प्रवेशित और NSO विद्यार्थियों का शाला दर्पण पर विवरण दर्ज करना, प्रपत्र 7 यानी A व प्रपत्र 9 की पूर्ति करना है। अब यहाँ पे ये जुलाई माह का कार्य है और जुलाई में ही निःशुल्क पाठ्य पुस्तक जो प्रभारी है उनके द्वारा फ्री टेक्स्ट बुक एवं वर्कबुक जो मॉड्यूल है उनको पूर्ण करना है, उनके अंदर जो भी प्रविष्टि करनी है ये पूर्ण करनी है। यहाँ पे स्थानीय परीक्षा प्रभारी के लिए कार्य है पूर्व परीक्षा के परिणाम की प्रविष्टि और प्रमाण पत्र को जनरेट करना है। उसके बाद में आता है छात्रवृत्ति प्रभारी, जो कि जुलाई माह में अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्य है, यानी कि विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं हेतु पात्र विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति मॉड्यूल से प्रविष्टि करनी है। कार्यालय प्रभारी का कार्य रहेगा कक्षा अध्यापक और विषयाध्यापक की जो मैपिंग है उसकी प्रविष्टि करना। इसके अलावा कक्षा अध्यापक व निःशुल्क साइकिल वितरण एवं ट्रांसपोर्ट वाउचर से रिलेटेड जो प्रभारी है उसके लिए निःशुल्क साइकिल वितरण व ट्रांसपोर्ट वाउचर संबंधी प्रविष्टियों की जांच व अपडेट करना है। PO और UCO के लिए जो कार्य है यानी कि PO और UCO लॉगिन में विद्यालय से बाहर यानी कि जो बच्चे हैं उनकी सूचना की प्रविष्टि उनके द्वारा की जानी है। इसी तरह से अगस्त माह के अंदर यानी कि प्रति माह किए जाने वाले कार्य करने ही है, जो कि संबंधित प्रभारी हैं उनके द्वारा। नव प्रवेशित NSO विद्यार्थियों का शाला दर्पण पर विवरण दर्ज करना और प्रपत्र 7A व प्रपत्र 9 की पूर्ति करना, यह कक्षा अध्यापक का कार्य है। इसी तरह से छात्रवृत्ति प्रभारी का कार्य होगा और इसी प्रकार से स्थानीय परीक्षा प्रभारी का कार्य है विद्यार्थियों को रोल नंबर आवंटन करना और प्रथम वर्ग के प्राप्तांकों की प्रविष्टि करना, जो कि अगस्त में प्रथम प्राप्तांक होंगे। उसके बाद में निःशुल्क साइकिल वितरण के जो प्रभारी है उनके द्वारा साइकिल वितरण और ट्रांसपोर्ट वाउचर से संबंधित प्रविष्टियों की जांच और उनको अपडेट करना है। यहाँ पे FTB जो प्रभारी है फ्री टेक्स्ट बुक प्रभारी, उनके द्वारा वितरित जो पुस्तकें हैं उनकी प्रविष्टियों की जांच करनी है और अतिरिक्त मांग की प्रविष्टि उनके द्वारा की जानी है। और ये आता है संबंधित प्रभारी के लिए, जैसे बेसलाइन आकलन की प्रविष्टि यहाँ पे उनके द्वारा की जानी है। फिर सितंबर माह के कार्य हैं, प्रति माह किए जाने वाले कार्य और संबंधित प्रभारीगण यहाँ पे दिए हैं। यहाँ पे कार्य आता है बोर्ड परीक्षा प्रभारी के लिए, बोर्ड परीक्षा आवेदन पत्र की तैयारी हेतु विद्यार्थियों के डाटा का SR रजिस्टर से मिलान करना है। इसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पे अक्टूबर माह के लिए, तो अक्टूबर माह में द्वितीय परक के अंकों की रिजल्ट मॉड्यूल में प्रविष्टि, जो कि स्थानीय परीक्षा प्रभारी से संबंधित कार्य है और संबंधित प्रभारी जैसे होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड डाउनलोड करना और PTM की प्रविष्टि करना, इससे संबंधित जो भी प्रभारी है उनके द्वारा यह कार्य किया जाना है। नवंबर में भी वही प्रतिमाह किए जाने वाले कार्य हैं। दिसंबर में फिर यहाँ पे अर्धवार्षिक परीक्षा के अंकों की प्रविष्टि स्थानीय परीक्षा प्रभारी के द्वारा की जानी है। उसके बाद हम देखते हैं जनवरी में संबंधित जो कार्य हैं, जैसे कक्षा अध्यापकों का कार्य है अर्धवार्षिक परीक्षा के अंकों की प्रविष्टि करना, इसी तरह से SC2 की प्रविष्टि, होलिस्टिक रिपोर्ट का डाउनलोड करना और PTM की प्रविष्टि करना, और फरवरी में बोर्ड परीक्षा के सत्रांकों की प्रविष्टि करना, जो कि बोर्ड परीक्षा प्रभारी का कार्य है, और तृतीय परक के अंकों की रिजल्ट मॉड्यूल में प्रविष्टि करना, जो कि स्थानीय परीक्षा प्रभारी से रिलेटेड कार्य है। और कार्यालय प्रभारी का यहाँ पे कार्य है टीचर एग्जामिनर जो डाटा है उनकी मैपिंग करनी है मॉड्यूल के अंतर्गत। और उसके बाद में हम मार्च में देखते हैं तो यहाँ पे कोई विशेष कार्य यहाँ पे नहीं है, यानी कि बोर्ड परीक्षा से पूर्व SA3 की प्रविष्टि, होलिस्टिक रिपोर्ट का डाउनलोड करना और PTM की प्रविष्टि, ये संबंधित प्रभारी का कार्य है।
अप्रैल माह में देखें तो वार्षिक परीक्षा के अंकों की फीडिंग व परीक्षा परिणाम तैयार करना। इसी तरह से मई में जो स्थानीय परीक्षा परिणाम उसकी जांच और नियमानुसार कक्षोन्नति किया जाना, जो कि स्थानीय परीक्षा प्रभारी से रिलेटेड कार्य है। तो इस प्रकार से पूरा जो सत्र का कार्यक्रम है वह यहाँ पे प्रभारी के अनुसार, शाला दर्पण प्रभारी के सहयोगार जो कार्मिक होंगे या संबंधित प्रभारी होंगे उनके अनुसार पूरा यहाँ पे विस्तृत विवरण यहाँ पे दिया हुआ है। शाला दर्पण पोर्टल पर नियमित रूप से किए जाने वाले कार्य यहाँ पे फिर बताए गए हैं। जैसे विद्यार्थी मॉड्यूल में आवश्यकता अनुसार या ऑन डिमांड किए जाने वाले कार्य, शिक्षाध्यापक से संबंधित कार्य जैसे टीसी, स्टूडेंट कैरेक्टर सर्टिफिकेट, स्टूडेंट स्टडी सर्टिफिकेट, एनएसओ और वोकेशनल एजुकेशन फैकल्टी एंड सब्जेक्ट मैपिंग। इसी तरह से कक्षाध्यापक के लिए विद्यार्थियों के जन आधार और आधार नंबर अपडेट करना, जो कि अपनी स्टाफ लॉगिन के माध्यम से करेंगे। और कार्यालय प्रभारी के लिए जो ऑन डिमांड या आवश्यकता अनुसार किए जाने वाले कार्य हैं उनमें आता है गरिमा पेटी का एंट्री, उड़ान योजना से संबंधित एंट्री, स्टूडेंट हेल्थ चेकअप से संबंधित, जेंडर ऑडिट डिटेल्स एंट्री, स्पोर्ट्स और मिड डे मील से रिलेटेड एंट्री, जो कि कार्यालय प्रभारी द्वारा की जानी है या फिर शाला दर्पण प्रभारी के सहयोग में ये कार्य करेंगे। इस प्रकार से पूरे वर्ष भर का सत्र 2022-23 का शाला दर्पण पोर्टल पर किए जाने वाले कार्यों के अनुसार ये कैलेंडर जारी हुआ है कि संस्था प्रधान, शाला दर्पण प्रभारी और उसके सहयोगार जो जिम्मेदार प्रभारी या कार्मिक होंगे उनके द्वारा किस प्रकार से माहवार, डेली या फिर त्रैमासिक स्तर पर कौन कौन से कार्य किए जाने हैं, इनके बारे में हमने आज के इस वीडियो सत्र में विस्तार से जानकारी ली है। आपको मुझे उम्मीद है ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।